अलीपुरद्वार जिला पश्चिम बंगाल के उत्तरी हिस्से में आता है। यह जिला भूटान की सीमा से लगा हुआ है। इस इलाके की नदियां जैसे बंगरी, डिमडिमा और चारो कुछ लोगों के लिए उनकी आजीविका का मुख्य स्रोत हैं। अलीपुरद्वार के एथलीबारी गांव में रहने वाले दंपति भरत और प्रमिला सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक डिमडिमा नदी में पत्थर चुनने का काम करते हैं। यह काम वो अपने पूरे परिवार के साथ करते हैं। नदी में हर रोज शाम को एक ट्रैक्टर आता है। इसे भरत और उनके जैसे अन्य लोगों द्वारा अलग अलग ढेरों में इकट्ठा किए गए पत्थरों से भरा जाता है। इन पत्थरों को क्रशर में ले जाकर तोड़ने के बाद पत्थर कारोबारी या क्रशर मालिक इसे आगे बेच देता है। इनका 2 प्रकार से उपयोग होता है, एक तो स्थानीय स्तर पर कंस्ट्रक्शन में या फिर दूसरी जगह बेचने में। पत्थर चुनने के काम से भरत के परिवार को हर दिन लगभग 500 रुपए की कमाई हो जाती है। शायद इसीलिए अक्सर इन नदियों में लोग पत्थर चुनते नजर आ जाते हैं और यह काम उनके परिवार के भरण पोषण के लिए जरूरी बन जाता है। भरत बताते हैं कि एथलीबारी में चाय के बागान भी हैं, लेकिन बागान में उनके लिए कोई काम नहीं है, इसीलिए वो पत्थर चुनकर अपना गुजारा चलाते हैं। कई बार चाय बागान मालिक खुद को दिवालिया घोषित करके बागान को बंद कर देते हैं। कहीं कहीं तो लोग नदी से रेत इकट्ठा करने का काम भी करते हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन के लिए रेत की भी भारी मांग होती है। ज्यादातर स्थानीय लोगों के लिए काम न होने की स्थिति में पत्थर चुनना ही उनके लिए एकमात्र वैकल्पिक रोजगार है। इसके बिना उनके पास पलायन के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचता है। दूसरी तरफ कुछ अन्य स्थानीय लोगों का कहना है कि उत्तर बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों में नदियों से इस तरह से पत्थर निकाले जाने से इनकी अवरोधक क्षमता कम होती जा रही है और गहराई भी बढ़ रही है। इससे भूमि कटाव बढ़ रहा है, क्योंकि तेज बारिश होने पर भूटान के पहाड़ से आने वाला पानी बहुत तेज गति से इन नदियों में आता है। इसकी तीव्रता इतनी अधिक होती है कि इससे तटीय गांव में कटाव लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि कुछ नदियों के आसपास इस तरह के कटाव को रोकने के लिए पंचायत द्वारा लोहे की जालियां लगाई गई हैं, लेकिन ये कोशिशें भी नाकाफी ही हैं। डिमडिमा नदी के उस पार का बांदापानी गांव चारो नदी, घुमसी खोला और बारहफोटिया नदी से घिरा हुआ है। ये तीनों नदियां अपने आसपास के चाय बागानों की जमीन में भी कटाव का काम कर रही हैं और इस वजह से भी चाय बागानों में काम धीरे धीरे कम होता जा रहा है। गांव के निवासी और चाय बागान में काम करने वाले 53 वर्षीय जोसेफ खलखो बताते हैं कि बारहफोटिया और धुमसिन खोला नदियों में भूटान से दूषित पानी आ रहा है और इससे प्रदूषण का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। जोसेफ कहते हैं कि कुछ साल पहले यहाँ की नदियों से पत्थर निकालने का सिलसिला शुरू हुआ था, जिससे लगातार कटाव बढ़ा है, क्योंकि पत्थर पानी की तेज धारा को रोकता है और बालू पानी को रोक कर रखता है, और ये दोनों ही चीजें नदियों में होना बहुत जरूरी है।